everybody, welcome back to my channel and welcome back to another video. Today is 28th of November and it's 6:30 currently, and this is the to-do list for today. I have to do all of this. तो मुझे एक बायो का चैप्टर पूरा करना है, ये एक्चुअल पीरियोडिक टेबल में रिवाइज़ कर चुकी हूँ, बट अभी मुझे एक क्विक रिवीजन और करना है, फिर क्वेश्चंस मेन पार्ट है आज का। एनएलएम एंड फ्रिक्शन मुझे कंप्लीट करना है, एंड उसके बाद अगर टाइम हो तो केमिकल बॉन्डिंग आई विल ट्राई कि मेरा कंप्लीट हो जाए। आई एम नॉट श्योर कि होगा कि नहीं, नॉट कंप्लीट एक्चुअली, थोड़ा सा मैंने लिखा भी है, जितना भी पार्ट हो पाएगा अगर टाइम बचा तो आई विल डू दिस एज वेल। तो आज अभी सबसे पहले आई विल बी बिगिनिंग विद बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन का रिविजन वाला पार्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड ये रिविजन मैं पहले नोट से करूँगी एंड देन एनसीईआरटी। ओके, सो आई टेल यू एक्चुअली हुआ क्या। अराउंड 6:40 मैंने पढ़ना तो स्टार्ट कर दिया, लेकिन उसके बाद टिल 7 आई स्टडीड ऑल्सो। फिर मुझे थोड़ी सी टायर्डनेस सी फील हो रही थी, तो आई थॉट 10 मिनट की एक नैप ले लेती हूँ क्विक वाली। उसके बाद मैं रिफ़्रेश होकर वापस से रिज्यूम कर लूँगी। लेकिन वो 10 मिनट्स की नैप 2 घंटे की नींद हो गई, और उसके बाद मैं उठी तो 9 से ज़्यादा ही हो गया था। उसके बाद मैंने बैठ के बहुत सारा स्ट्रेस और टेंशन लिया और रोई, नॉट लिटरली रोई बट हाँ रोई कि मैंने 2 घंटा सो गई और ये सब। सोना ठीक था, पर वो बेफिजूल का स्ट्रेस क्यों है वो पता नहीं। तो ठीक है, फिर मैंने वापस से रिज्यूम किया उठ के, और यहाँ पे रिवीजन कंप्लीट Okay, किया। guys, so I'm done with the revision. It took me 2.5 hours, and now I will be practicing question. And for practicing question, I will be using MemoNeat application. इसमें हमें मिल जाते हैं बहुत सारे डिफरेंट फीचर्स विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन प्रैक्टिस क्वेश्चन। और अभी जो फीचर मैं यूज़ करूँगी क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग के लिए, वो है एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन क्वेश्चन प्रैक्टिस, जिसमें हम अगर कोई भी सब्जेक्ट चूज़ करें, जैसे अभी मैंने बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन का रिवीजन किया है, तो मैं बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन सेलेक्ट करके इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी। यहाँ पे हमें बहुत डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस मिल जाते हैं, और एनसीईआरटी की हर एक लाइन से क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। तो आई विल बी प्रैक्टिसिंग दीज नाउ। दिस ऐप कैन बी ट्रस्टेड बिकॉज इससे काफ़ी सारे लोगों ने पिछले सालों में नीट क्रैक किया है, और उनके काफ़ी अच्छे मार्क्स भी आए हैं बाय यूजिंग दी मेमोनीट ऐप, और काफ़ी बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स इसे सजेस्ट भी करते हैं। तो इसमें जैसे जैसे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, अगर कोई क्वेश्चन रॉन्ग हो जाए तो उसके लिए आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन तो अवेलेबल है, साथ साथ में ये भी लिखा हुआ होता है कि वो एनसीईआरटी के कौन से पेज नंबर से है, जिससे कि आप वहाँ पे जाकर उसे वापस से रीड कर पाएँ अगर कोई चीज़ आपकी वीक रह गई है। तो अगर आप कोई क्वेश्चन यहाँ पे रॉन्ग भी कर देते हैं तो वो आपकी टेम्परेरी मेमोरी में सेव हो जाता है। उसके बाद बहुत सारी नीचे स्टेप्स होते हैं, जैसे शॉर्ट टर्म मेमोरी या फिर रिपीटिंग मेमोरी। अगर वो रॉन्ग क्वेश्चन को आप करेक्ट कर दोगे तो वो नीचे वाले लेवल पे पहुँच जाएगा, लेकिन अगर आप उसे वापस रॉन्ग कर देते हो तो फिर वो टेम्परेरी मेमोरी में ही रह जाएगा। तो ऐसे करके अगर कोई क्वेश्चन आप रॉन्ग भी कर रहे हो तो बार बार आपसे वो अटैम्प्ट करवा करवा के वो आपसे करेक्ट करवा दिया जाएगा। यहाँ पे एक नोट्स का फीचर अवेलेबल है, जहाँ पे जाकर आप कोई भी सब्जेक्ट में कोई भी चैप्टर सेलेक्ट करोगे, अगर जैसे अगर मुझे एनिमल किंगडम के नोट्स रीड कर, तो यहाँ पे जो नोट्स हैं वो वेरियस टैब्यूलर फॉर्मेट्स में और फ्लो चार्ट्स के फॉर्म में, वेरियस डायग्राम्स के फॉर्म में दिए हुए हैं, जो कि रिवाइज करने के लिए बहुत ईजी होता है। जो एनसीईआरटीज़ होती हैं वहाँ पे हमें बहुत टेबल्स वगैरह नहीं दी गई हैं, और इट इज़ साइंटिफिकली प्रूवन कि जब इस फॉर्म में चीज़ें पढ़ी जाएं तो वो ज़्यादा अच्छे से मेमोरी में रिटेन हो जाती हैं। तो इसलिए ऐसे रिवाइज़ करना काफ़ी इजी और काफ़ी रेलिवेंट होता है हम लोगों के लिए। यहाँ पे और भी कई सारे फीचर्स हैं, जैसे कि PYQ मार्क्ड एनसीईआरटी है, न्यूली एडेड सिलेबस की क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग है, यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ है, पेज वाइज फिल्टर है, पार्ट टेस्ट सीरीज़ है, और ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे एक और ऑप्शन आपको मिल जाता है विच इज़ दिस डाउट रन का ऑप्शन, जिसमें जाकर के आप औरों के डाउट्स भी सॉल्व कर सकते हो। और ऐसा करने से आपके लिए क्या बेनिफिट होगा कि आप ये करके आप पॉइंट्स भी अर्न कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप पैसे भी कमा सकते हैं ये यूज़ करके। यहाँ पे आप इनका एक टेलीग्राम बॉट भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि मैंने स्क्रीन पे लिखा हुआ है। इस बॉट को यूज़ करके आपको जो भी इंफॉर्मेशन होगी और जो भी अपडेट्स होंगे ऐप रिलेटेड, वो इस टेलीग्राम बॉट में आपको मिल जाएंगे।
यहाँ पे जो डाउट सॉल्विंग वाला पोर्टल होता है वो 24/7 ओपन रहता है, तो आप कभी भी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो इस बैच में इनरोल करने के लिए और डिटेल्स जानने के लिए अबाउट द एप्लीकेशन, तो एक मेमोनीट सपोर्ट बॉट है टेलीग्राम का, जो कि स्क्रीन पे भी मेंशन्ड है और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने दे रखा है। आप वहाँ पे जा सकते हैं एंड वहाँ पे आप हाई का मैसेज करेंगे तो वहाँ पे पूरी मेमोनीट की टीम होगी जो आपसे कनेक्ट करेगी, जो आपको सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दे देगी अबाउट द एप्लीकेशन, अबाउट द सब्सक्रिप्शंस यू कैन टेक एंड ऑल ऑफ दैट। जो भी फीचर्स हैं या क्या नया आने वाला है वो सारी डिटेल्स भी वो दे देंगी। और अगर आपको डिस्काउंट चाहिए होगा तो आप वहाँ पे बोल सकते हैं कि आप यूट्यूब में इस ये वीडियो देख करके, जैसे आप मेरी वीडियो देख के जा रहे हैं तो आप बोल सकते हैं कि आप यूट्यूब में ये वीडियो देखी थी आपने, आप उसके थ्रू आए हुए हैं, तो आपको स्पेशल डिस्काउंट भी मिलेगा बाय यूजिंग द कोड अक्षता। So yeah, that's it. It is really very interesting and really very helpful for those students जो सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये एक कंप्लीट पैकेज है। यहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं जो आपको नीट में बहुत अच्छा करने में हेल्प करेंगी। सो यार, अगर आप इनरोल करना चाहते हैं तो सारे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप टेलीग्राम वो बॉट पे जाके ज़रूर से वहाँ पे टेक्स्ट करें और ज़रूर से सारी इन्फॉर्मेशन ले लें और इनरोल करने का सोचें। ओके, सो क्योंकि अब मुझे OMR प्रैक्टिसिंग भी करनी है तो अब मैं कुछ और क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करूँगी इस बुक से, जिससे कि मेरी OMR प्रैक्टिस भी हो पाए। और इसमें टोटल आई विल टेल यू 150 समथिंग क्वेश्चंस हैं। या देर आर 156 क्वेश्चंस, तो मैं अब इनको कर लेती हूँ। ओके, तो इसके बाद ना मैंने वो क्वेश्चंस तो कंप्लीट कर लिए थे और मैंने रिकॉर्ड नहीं किया उसे क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबी हो रही थी। तो मैंने यहाँ पे फिर पीरियोडिक टेबल का रिवीजन वापस से शुरू किया। स्टार्टिंग के पार्ट का तो क्विक रिवीजन करना था, बट ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक टेबल ये वाले पार्ट्स मुझे रिवाइज़ करने ही थे डिटेल में, तो ये सब मैंने किया। और या मैं यहाँ पे यही कर रही थी। और क्वालिटी वीडियो की थोड़ी सी ख़राब है तो सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मैं बेड पे ही पढ़ रही थी, ठंडा बहुत है यार, तो इसलिए थोड़ी सी क्वालिटी आपको ख़राब लग रही होगी क्योंकि लाइटिंग वगैरह भी नहीं थी। ओके गाइस, सो करेंटली इट इज़ अराउंड 6:30। मेरा ये पीरियोडिक टेबल वाला रिवीजन तो हो चुका है। अभी मैं ये क्वेश्चंस लेकर बैठी हूँ। ये एक मोमेंटम बूस्टर जो है आकाश की वो है। इसमें अराउंड 200 क्वेश्चंस हैं, तो मैं भी ये करूँगी 200। आई डोंट नो मुझसे हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। आई एम गोना सेट अ टाइमर ऑफ 2 आवर्स और उसमें जितने भी क्वेश्चंस हो पाएंगे वही आई विल बी डूइंग। और 2 घंटे बाद फिर मैं चेक करने लग जाऊँगी, फिर मैं और नहीं करूँगी क्वेश्चंस इससे रिलेटेड। सो या लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद दिस वन राइट नाउ। ओके, सो आई एम डन। मैंने सारे नहीं किए। आई डिड 120 क्वेश्चंस और 120 क्वेश्चंस करने में मुझे 1.5 घंटा लगा। सो इट इज़ ओके टाइम। और 10 मिनट्स लगा मुझे OMR फिल करने में, क्योंकि मैंने वो भी फिल कर लिए। तो 120 क्वेश्चंस मैंने किए। पहले तो 100 वो MCQs किए एंड देन 20 असर्शन रीज़न वाले थे, वो भी कर लिए। एंड इट इज़ करेंटली 8:20। आई विल बी टेकिंग थोड़ा सा ब्रेक राइट नाउ और उसके बाद देखते हैं कि क्या करना है। ओके, सो आई एम बैक आफ्टर द ब्रेक। आई थॉट ऑफ टेकिंग अ ब्रेक ऑफ 40 मिनट्स अराउंड, पर 1 घंटे का ही हो गया वो ऑलमोस्ट। पर उसमें ऐसा नहीं कि मैंने पूरा टाइम वैसे वेस्ट किया है फिर ऐसा कुछ। आई क्लीन्ड माई रूम एंड देन आई एडिटेड अ वीडियो, तो इट वॉज़ लाइक ओके ओनली। आई डेंट वेस्ट टाइम, तो ठीक है ब्रेक भी। अब मैंने यहाँ पे लॉन्ग नोट्स खोल लिए हैं। अभी मैं नोट्स तुम्हें दिखाती हूँ कितने ज़्यादा हैं इसके। 1 मिनट, आई विल जस्ट शो यू। ये
इट इज़ लाइक 150 पेजेस अराउंड, तो इट इज़ 100% श्योर कि मैं आज तो ये कंप्लीट नहीं कर पाऊँगी। मैंने ना एक्चुअल में एक वन शॉट भी लगा लिया। ये तो है, तो ये 1.5 घंटे का, बट 1.5 घंटे में 100% कंप्लीट नहीं होगा। तो मैंने सोचा ये है कि जितना जितना पार्ट ऐसे वन शॉट में कंप्लीट होगा ना, मैं उसे पॉज करूँगी, फिर अपने डिटेल नोट से वो वाला पार्ट भी करूँगी, ताकि एक मोटिवेशन भी रहे। क्योंकि ऐसे खुद से मेरे को पढ़ने का मन अभी नहीं हो रहा है, तो जितना पार्ट यहाँ पे होगा पहले मैं उससे पूरा सुनूंगी समझूंगी, उसके बाद वो वाला पार्ट पूरा नोट्स से करूँगी, उसके जो भी क्वेश्चंस होंगे वो करूँगी। आई होप तुम्हें समझ आ रहा हूँ मैं क्या कह रही हूँ। तो ठीक है, अब मैं इसको स्टार्ट कर देती हूँ करना। अभी 9:20 हो रहा है, सो 1 घंटा या 1.5 घंटा अभी करूँगी, उसके बाद मैं डिनर करूँगी, फिर थोड़ा और करूँगी शायद। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो यहाँ पे मैंने अराउंड 1 आवर और इस को रिवाइज़ किया। मैं साथ साथ में वीडियो देख रही थी, पर वो तो मैंने 10 मिनट बाद ही स्टॉप कर दी थी, मैं खुद ही रिवाइज़ कर रही थी। तो नोट्स में अप टू थर्ड लेक्चर जो था वहाँ तक मैंने रिवाइज़ किया और फिर मैं डिनर करने लग गई। बट आफ्टर डिनर मुझे बहुत ज़्यादा नींद आने लग गई थी एंड मेरे में वो कैपेसिटी नहीं बची थी कि मैं और करूँ, और आँखों में भी जलन वगैरह होने लग गई थी, तो फिर उसके बाद मैंने नहीं किया। So yeah, that's it for the day, and that's it for this video, guys. I hope you enjoyed watching, and if you did, please like, comment, share and subscribe to my channel for more such videos. Thanks for watching.